नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी रात में आसमान की ओर देखा है? लाखों करोड़ों तारे चमकते हैं, लेकिन उनमें से एक तारा सबसे स्थिर है, हमेशा एक ही स्थान पर। वही है ध्रुव तारा। आज मैं आपको सुनाऊंगी उस छोटे से राजकुमार की अद्भुत कथा जिसने भगवान विष्णु की गोद पाई और सदा के लिए आकाश में अमर हो गए। बहुत समय पहले की बात है। राजा उत्तमपाद सूर्यवंशी राजाओं में से एक थे। वे पराक्रमी और न्याय प्रिय थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वे अपनी रानियों के बीच भेदभाव रोक नहीं पाते थे। उनकी दो पत्नियां थीं। पहली रानी सुनीति, जो धैर्यवान, विनम्र और धर्मनिष्ठा थी, और दूसरी रानी सुरुचि, जो सुंदर तो थी लेकिन घमंडी और कठोर स्वभाव की थी। पहली रानी सुनीति से उनका पहला पुत्र हुआ, नाम था ध्रुव, और दूसरी रानी सुरुचि से उनका दूसरा पुत्र हुआ, उत्तम। राजा उत्तमपाद सिंहासन पर बैठे हैं। पास में रानी सुरुचि और उनका बेटा उत्तम गोद में बैठा है। तभी छोटा ध्रुव दौड़कर आता है। पिताजी, मुझे भी अपनी गोद में बिठाइए। राजा मुस्कुराते हैं और गोद फैलाते हैं, पर तभी रानी सुरुचि बीच में आकर रोकती है। ध्रुव, तुम्हें यह स्थान नहीं मिल सकता। अगर गद्दी और पिता की गोद चाहिए तो भगवान विष्णु से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लो। ध्रुव ठिठक जाता है, आंसू भर आते हैं। राजा चुप हो जाते हैं। दोस्तों, राजा उत्तमपाद अपने बेटे ध्रुव से प्रेम तो करते थे, लेकिन वे सुरुचि की कठोरता का विरोध नहीं कर पाए। यही बात ध्रुव के हृदय को बहुत गहरी चोट दे गई। ध्रुव माँ सुनीति के पास रोते हुए आते हैं। थोड़ी देर बाद राजा भी पहुंचते हैं। माँ, क्या मैं कभी पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? बेटा, यह संसार का सुख क्षणिक है। असली स्थान तो भगवान विष्णु की गोद है। अगर तुम पूरे मन से उनकी शरण में जाओगे तो वे तुम्हें वह स्थान देंगे जिससे कोई छीन नहीं सकता। राजा अपराध बोध में ध्रुव को देखते हैं। बेटा ध्रुव, मैं तुम्हें रोक नहीं पा रहा। शायद तुम्हारा मार्ग भगवान विष्णु की ओर ही जाता है। हाँ पिताश्री, मैं अब भगवान विष्णु की शरण में जाऊंगा। ध्रुव सब कुछ त्याग कर जंगल की ओर जा रहे हैं। तभी नारद मुनि प्रकट होते हैं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। बेटा, तुम इतने छोटे हो, जंगल की कठिनाइयां सह सकोगे? नमस्ते गुरुदेव, मुझे सिर्फ भगवान विष्णु चाहिए। जब तक उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक विश्राम नहीं करूंगा। नारायण नारायण। शाबाश, यह मंत्र जपो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम्हारी तपस्या सफल होगी। घने जंगल में ध्रुव नदी किनारे ध्यान मग्न में बैठ जाते हैं। पंछियों की आवाज आती है, नदी की धारा की आवाज आती है, रात का सन्नाटा।
ध्रुव ने पहले फलों पर जीवन बिताया, फिर केवल पत्तों पर, कुछ समय बाद तो वे केवल वायु पर ही टिक गए। उनका संकल्प इतना दृढ़ था कि धरती कांप उठी, देवता विचलित हो गए और सभी देवता भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। प्रभु, यह बालक इतनी कठिन तप कर रहा है कि तीनों लोग प्रभावित हो रहे हैं। कृपया इसे दर्शन दीजिए। पुत्र ध्रुव, तुम्हारी अटूट श्रद्धा और तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? नमस्ते प्रभु, मुझे ऐसा स्थान दीजिए जो अचल हो, जिसे कोई ना छीन सके। मैं वह गोद चाहता हूँ जो हमेशा मेरी हो, आपकी गोद। तथास्तु। आज से तुम आकाश में सबसे ऊंचा और स्थिर स्थान पाओगे। तुम ध्रुव तारा बनोगे जो युगों युगों तक मार्गदर्शन करेगा। जब भगवान विष्णु का वरदान राजमहल तक पहुंचता है, महाराज, हमारा पुत्र ध्रुव अब अमर हो गया है। हाँ सुनीता, मैंने उसे गोद तो नहीं दी, पर भगवान ने उसे पूरा आकाश दे दिया। वह अब मेरा नहीं, पूरे ब्रह्मांड का पुत्र है। आकाश में चमकता ध्रुव तारा। देखो दोस्तों, ध्रुव तारा आज भी स्थिर चमक रहा है। जिस बालक को पिता की गोद ना मिली, उसे भगवान विष्णु ने अमर स्थान दिया है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटल संकल्प से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप रात में ध्रुव तारा देखें, तो ध्रुव की तरह अटल रहने का संकल्प लीजिए। उम्र चाहे छोटी हो या बड़ी, अगर मन में विश्वास और श्रद्धा हो तो भगवान अवश्य साथ देते हैं। यही है ध्रुव तारे का रहस्य। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। और हाँ, हमारे ऑरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और अद्भुत पौराणिक कथाएं लेकर आते रहे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, ध्रुव की तरह अटल रहो, सच्चे रहो और भगवान पर विश्वास रखो। धन्यवाद।